हेलो फ्रेंड्स, योर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कोशिका के जनरल कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या होती है, उसकी परिभाषा, कुछ कोशिका से रिलेटेड फैक्ट बताए थे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कोशिकावाद मतलब कि सेल थ्योरी और कोशिका के प्रकार के बारे में। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और जो भी लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी, जिसे कहते हैं हम कोशिका वाद या कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी का विचार था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने प्रस्तुत किया, जिनका नाम था दत्तरोचित। इन्होंने सेल थ्योरी का विचार रखा था 1824 में, लेकिन इसके बाद दो साइंटिस्ट हुए हैं। पहले हैं स्लाइडेन, जो कि क्या थे, एक वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, और दूसरे हुए हैं स्वान, जो कि जंतु विज्ञान शास्त्री थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, प्रॉपर सेल थ्योरी दी। ये बात है 1838 टू 1839 की, इसलिए इन दोनों साइंटिस्ट को सेल थ्योरी का श्रेय दिया जाता है। तो इन दोनों ने, स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था, कुछ पॉइंट बताए थे सेल थ्योरी के, सेल के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या था, सभी जीवधारी जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि कोशिका जीवधारियों की इकाई है। कैसी इकाई है, रचनात्मक इकाई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है विरचॉव। इन्होंने क्या है, सेल थ्योरी के बारे में अपने विचार रखे, एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया सेल थ्योरी में। वो क्या था कि नई कोशिका का जो निर्माण होगा वो पुरानी कोशिका से होगा। ये जो कॉन्सेप्ट ऐड किया सेल थ्योरी में वो किन्होंने किया, विरचॉव ने। और कब किया था, 1858 में। ठीक है, ये हो गई हमारी सेल थ्योरी। कुछ अपवाद हैं सेल थ्योरी के, वायरस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका कितने टाइप की होती हैं, कोशिका जो हैं ये दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। वर्ड से पता चल रहा है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स होता है कैरियोन, मतलब के केंद्रक। ठीक है, ऐसी यूकैरियोटिक में क्या है, यू का मतलब है वेल और कैरियोटिक का मीन्स हमने आपको बता दिया क्या है, केंद्रक। दोनों कोशिकाओं को अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले हम कौन सी कोशिका का, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या है, हमने आपको बताया था कि जो इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब के केंद्रक, वो कैसा होता है, प्रिमिटिव, मतलब के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। दूसरा क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकांग हैं, वो सारे इसमें अनुपस्थित होते हैं। जैसे एक दो के मैं नाम लिखवा देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी केंद्रक कला। ऑब्वियसली जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक कला कहाँ से होगी। ठीक है, ये होते हैं जो मेन बातें हैं, वो ये हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि जो इसमें केंद्रक है वो एब्सेंट होगा। दूसरा क्या होगा, जब जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वेल डेवलप्ड वो इसमें एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी हो गया, केंद्रक कला हो गया।
अब इसका जो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, मतलब कि ये तीनों या और भी जो बेसिक एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल के वो ये हैं। तो हम आपको एक डायग्राम बना के बता देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। गाइस ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। जो डायग्राम बना है ये है बैक्टीरिया का डायग्राम। तो बैक्टीरिया में हम पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है। बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर होती है मीजोजोम, जो क्या होता है इसकी सेल वॉल, इसे जो बाहर वाली कवरिंग है इसे हम कहते हैं सेल वॉल, मतलब कि कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, इसी वजह से बैक्टीरिया को जो है प्लांट किंगडम में रखा है, ना कि एनिमल किंगडम में, जबकि ये क्या है कि एनिमल है। ठीक है, तो सेल वॉल बाहर वाली कवरिंग को कहते हैं हम इसकी सेल वॉल, और सेल वॉल से ही एक स्ट्रक्चर होती है अटैच जिसे हम कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम क्या है? बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे काम करता है, मतलब कि श्वसन का जो कार्य होता है, श्वसन क्रिया कहाँ होती है बैक्टीरिया में? मीजोजोम में होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, श्वसन क्रिया कहाँ होती है बैक्टीरिया में? मीजोजोम में होती है। नेक्स्ट क्या है, ये आपको एक जैसे पूंछ होती है ऐसी एक स्ट्रक्चर दिख रही है बैक्टीरिया के अंदर होती है, इसे कहते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम, ठीक है, ये क्या है? ये मूवमेंट वगैरह में काम आती है। नेक्स्ट आता है ये डॉट डॉट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई है मैंने आपको, ये है राइबोसोम, बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये जो डॉटेड हैं ग्रीन कलर के, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब के कोशिका द्रव्य। इसके बाद आता है ये स्कैटर्ड डीएनए, मतलब कि बिखरा हुआ डीएनए। हमने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है पूरी तरीके से, स्टार्टिंग फेज होती है। तो स्टार्टिंग फेज मतलब कि डीएनए इसमें बिखरा हुआ होगा। ठीक है, आगे आपको समझ में प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में जैसा हमने आपको बताया, पहला पॉइंट बताया था कि न्यूक्लियस मतलब के केंद्रक प्रेजेंट होगा। जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, सभी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब के कोशिकांग। अभी कोशिकांग कौन कौन से हैं? मैंने आपको पहले प्रोकैरियोटिक सेल में बताया था कौन कौन से। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, काय, केंद्रक, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैं आपको केवल वही पॉइंट बता रही हूँ जो ज़्यादा मेन पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू। तो गाइज ये है हमारे यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम, जो कि एक क्या है? प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। तो मैंने प्लांट सेल का एक डायग्राम बनाया है। अब इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, यहाँ पे केवल नाम बताए हैं, और इन सब सेल ऑर्गेनेलीज को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? केंद्रक के पास ये एक स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी, ये लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये है साइटोप्लाज्म वाली जो लाइनिंग है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब कुछ एक दो एक्सेप्शन मैं आपको बता देती हूँ। सेल वॉल जो है केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। ठीक, फिर आते हैं आगे की ओर। ये क्या है जो हमें बड़ी सी स्ट्रक्चर दिख रही है? पूरी सेल में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर किसकी होती है? वैक्यूल। ये हमारा वैक्यूल है। इसके बाद ये जो केंद्रक से जुड़ी हुई संरचनाएं हैं इसे कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉटेड रेड डॉटेड से मैंने कुछ स्ट्रक्चर दिखाई हैं। ये है हमारे राइबोसोम, कुछ साइटोप्लाज्म में भी बिखरे हुए होते हैं और कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी चिपके हुए होते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट आता है बीच में जो एक गोल सी स्ट्रक्चर दिखाई गई है बड़ी सी, यह है पूरा न्यूक्लियस।
अब न्यूक्लियस में अलग अलग तरीके के मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि ये बॉल शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ वर्ड है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद अंदर जो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर है ये हमारे क्रोमोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में गुणसूत्र। और ये ओपनिंग दिख रही होगी आपको न्यूक्लियस में, एक यहाँ पे, यहाँ, तो ये हमारे न्यूक्लियर पोर। ये जो सारे नाम हैं ये सब किसके पार्ट हैं? न्यूक्लियस के। तो जब हम न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको तभी बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको किसका एग्जांपल लेकर समझाया है डायग्राम के थ्रू? प्लांट सेल का। तो अभी हमने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बेसिक के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूक्लियस का, जो सबसे ज़्यादा मेन है। न्यूक्लियस क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? एब्सेंट होता है। एब्सेंट होगा या न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा या फिर प्रिमिटिव, मतलब कि स्टार्टिंग फेज का होगा। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा या कंप्लीट होगा। सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होंगी, लेकिन इसमें क्या होगा? थिन होगी, और इसमें क्या होगी? सेल वॉल थिक होगी। और सेल वॉल हमने बताया था किस किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट हो, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होंगे 70 एस टाइप राइबोसोम होंगे, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें राइबोसोम कैसे होंगे? 80 एस, ठीक है। ये 70 एस 80 एस का हम आपको जब राइबोसोम के बारे में बताएंगे तब पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट होंगे और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ, डीएनए स्कैटर्ड, मतलब कि बिखरा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फ्रेंड्स ये था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।